Hello friends, welcome to Prerna Online Classes. It's our part 9 of 500 most important previous year questions of English जिसमें हम एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और बैंकिंग के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे. So let's move to our question number first, which is from Air Error. Where do you work nowadays? So इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं आपको अपने पिछले वाले पार्ट्स में बता चुका हूँ. सो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ. इधर वर्किंग होना चाहिए ना कि वर्क. सो प्लीज़ इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दें. पार्ट बी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन नोइंग हिम फॉर 20 ईयर्स. अब इधर नोइंग नहीं होगा. अब इधर नोइंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इधर प्रोग्रेसिव सेंस में यूज़ हुआ है. किस में यूज़ हुआ है? प्रोग्रेसिव सेंस में. सो इधर क्या होगा? इधर नो होगा. जैसे कि मैंने इससे रिलेटेड आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जिन वर्ड्स में हम आईएनजी नहीं लगाते, इससे जस्ट पीछे एक दो पार्ट्स में. सो आप उसमें देखिए, उसमें मैंने वर्ड्स बताए हुए हैं. अगर आपने वो मेरा पार्ट नहीं देखा है सो प्लीज़ इससे पहले आप वाला पार्ट देखिए, हम मेरे पीछे के जितने प्रीवियस पार्ट हैं, क्योंकि इसमें मैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा. सो इधर क्या होगा? हमारा नो होगा. सो पार्ट बी इज करेक्ट ऑप्शन. यू आर एडवाइज टू वेट हियर अंटिल आई शैल कॉल यू. अंटिल के बाद शैल नहीं आएगा. ये भी मैंने अपने प्रीवियस पार्ट्स में बता रखा है आपको, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं क्यों नहीं आएगा. सचिन तेंदुलकर इज प्लेइंग मोर देन 150 टेस्ट मैचेस सिंस 1987. अब ये उसने 1987 से खेल रहा है. सो ये क्या इधर क्या आएगा? इधर आएगा हमारा हैज बीन प्लेड. ओके, सो इतने टाइम से वो खेल रहा है. क्वेश्चन नंबर 5th. डिड एनी ऑफ यू लेटली कम टू नो एनीथिंग अबाउट मिस्टर राव. अब इधर हमने लेटली का यूज़ किया है. हमने किसका यूज़ किया है? लेटली का. सो इधर डिड नहीं आएगा, इधर हैज़ आएगा, क्योंकि जो हमारा अब ये लेटली के हमारा एक एडवर्ब है. ओके, सो इधर हमारा क्या लगेगा? हैज़ लगेगा क्वेश्चन नंबर 5th में. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें. सो मूव टू आवर क्वेश्चन. अब इसमें इन्होंने दिया है डेलीगेंट. डेलीगेंट मतलब होता है टू शोइंग केयर, ठीक है, और एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज़. मतलब अपने किसी के लिए केयर दिखाना या अपने वर्क और ड्यूटीज़ में थोड़ा एफर्ट्स देना, तो उसे हम कहते हैं डेलीगेंट. अब इसका हमें क्या करना है? इसका हमें एंटोनिम बताना है. इसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है. तो अब जो केयरफुल बंदे का एंटोनिम क्या होगा? केयरलेस. केयरफुल बंदे का एंटोनिम क्या होगा? केयरलेस. अब डिलाइटफुल मतलब क्या होता है? डिलाइटफुल मतलब होता है प्लीजेंट. अगर इसका डिलाइटफुल का हम बोल दें कि सिनोनिम क्या होगा, तो प्लीजेंट बोल सकते हैं. डिसऑनेस्ट मतलब जो बेईमान हो. कॉशियस मतलब जो सावधान और सतर्क हो. सो ये तो हमारे ऑप्शन होंगे नहीं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. रीट्रेट. रीट्रेट मतलब होता है रिपीट. अगर मैं इसका एंटोनिम अगर इसका मैं सिनोनिम बोलता तो इससे मैं रिपीट बोलता, पर अभी हमें क्या बताना है? इसका एंटोनिम बताना है. तो एंटोनिम क्या होगा? विदड्रॉ. जैसे कि आपने रिट्रेटिंग मॉनसून सुना होगा, दोबारा मॉनसून आता है. सो आप इससे समझ सकते हैं. अब ये रेक्टिफाई मतलब क्या होता है? रेक्टिफाई मतलब होता है टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग. किसी चीज को करेक्ट करना जो कि गलत है, रेक्टिफाई का मतलब होता है. अभी हमारा अफर्म मतलब क्या होता है? अफर्म मतलब होता है टू से फॉर्मली और क्लियरली दैट समथिंग इज ट्रू. मतलब जो सच है वो आप क्या कह रहे हो? फॉर्मली या क्लियरली कह रहे हो, ठीक है ना. और दैट यू सपोर्ट समथिंग स्ट्रांगली, मतलब किसी चीज को आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हो. सो ये होता है हमारा अफर्म का मीनिंग. अब हमारा थॉटफुल का मतलब क्या होता है? जब हम डीपली थिंकिंग करते हैं उसे हम थॉटफुल कहते हैं. सो ये तीन ऑप्शन तो हमारे नहीं होंगे. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर. अब हम बात करते हैं कैटास्ट्रॉफ. कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है डिजास्ट्रस. क्या होता है? अगर मैं इसका सिनोनिम बोलता तो डिजास्ट्रस होता, बट ये तो इसका सिनोनिम है और हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है. सो इसका अब एंटोनिम क्या होगा? डिजास्ट्रस का क्या होगा? ब्लेसिंग होगा. ओके, इसका क्या होगा? ब्लेसिंग होगा. अब सूथिंग मतलब क्या होता है? सूथिंग मतलब होता है मेकिंग यू फील काम.
मतलब आपको काम फील करवाना, ये होता है सूथिंग, और बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद। तो फिर ये ऑप्शन भी नहीं होंगे। सो मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर की है सिनोनिम। हाँ, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेफ्ट। डेफ्ट मतलब क्या होता है, स्किलफुल एंड स्विफ्ट। सो इसका आंसर सी विल बी करेक्ट। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10th में दे रखा है अप्रेजल। अब ये अप्रेजल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है असेसमेंट और टू जज समथिंग। इसका मतलब क्या होता है, असेसमेंट और टू जज समथिंग। और एस्टिमेशन भी क्या होता है, एस्टिमेशन भी जजमेंट होता है। एस्टिमेशन का मतलब भी क्या होता है, जजमेंट होता है, कि आपकी एस्टिमेशन क्या है, आपकी जजमेंट क्या है किसी भी काम में। सो हम इधर एस्टिमेशन का यूज कर सकते हैं। अभी एनलाइटमेंट मतलब क्या होता है, एनलाइटमेंट एक प्रोसेस होती है नॉलेज गेन करने की, जैसे जो बुद्धा जी ने की थी अपने, वो एनलाइटमेंट थी। सो द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज इज नॉन एज एनलाइटमेंट। अब ये एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग फॉर योर ओन यूज यूजली विदाउट परमिशन। मतलब आप बगैर किसी की परमिशन के, आप बगैर किसी की परमिशन के कोई भी काम कर रहे हो सिर्फ अपने यूज के लिए। सो उसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन। एनलाइटमेंट का मतलब समझा दिया, जो कि ऑप्शन हमारा नहीं होगा, और एप्लीकेशन भी नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या होगा, एस्टिमेशन। सो मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, उसे हम क्या कहेंगे। अब मैं आपको सारे चारों ऑप्शन समझा देता हूँ पहले। पॉलीगैमी होता है, जो कि हमारा ये आंसर है, पॉलीगैमी, मोर देन वन वाइफ की प्रैक्टिस करना इज नॉन एज पॉलीगैमी, ठीक है। अब मोनोगैमी क्या होता है, मोनोगैमी मतलब होता है जब कोई भी एक ही व्यक्ति से शादी करता है। मोनोगैमी मतलब एक ही पर्सन से शादी करना इज मोनोगैमी। पोली एंट्री मतलब होता है जब एक एक वुमेन के एक से ज्यादा हस्बैंड हो, उसे हम कहते हैं पोली एंट्री। अब इधर हमारा डायागैमी नहीं होना चाहिए था, बायागैमी होना चाहिए था। तो बायागैमी मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पीपल एट द सेम टाइम, ठीक है। एक सेम टाइम में दो लोगों से शादी करना इज नोन एज बायागैमी। सो करेक्ट आंसर विल बी आर पोलीगैमी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। अ प्लेस वेयर मनी इज वाइंड, जहाँ पे मनी बनती है उसे क्या कहते हैं, मिंट कहते हैं। ट्रेजरी क्या होता है, खजाना। बैंक आप जानते हैं। प्रेस मतलब क्या होता है, जहाँ पे जर्नल है और न्यूज़पेपर वगैरह अपना काम करते हैं। अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसिस, उसे क्या कहते हैं, हम जॉकी कहते हैं। जो प्रोफेशनल राइडर होता है उसे क्या कहते हैं, जॉकी कहते हैं। सो कोच क्या होता है, जो सिखाता है किसी भी खेल वगैरह में, देख लो फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें क्या होते हैं, कोच होते हैं। राइडर क्या हो गया, राइडर बाइक का भी हो सकता है, कार का भी हो सकता है। सो ये तीन ऑप्शन तो हमारे नहीं होंगे। क्या होगा, आप ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर, जॉकी। सो मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्या है, एक्टिव पैसिव। अब पहले आप ये समझ लीजिए एक्टिव पैसिव होता क्या है। एक्टिव होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। अब पैसिव क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह रख देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पैसिव। ओके, सो अब हमारे इसमें क्वेश्चन दे क्या रखा है, क्वेश्चन हमारे इसमें दे रखा है, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट देयर ग्रुप लीडर आइदर बाय कॉन्सेंस और बाय वॉइस वोट। अब या तो उन्होंने कॉन्सेंस से किया है, ठीक है, या फिर तो उन्होंने वॉइस वोट से किया है। सो अब इसका ऑप्शन कौन सा होगा, द ग्रुप लीडर इज इलेक्टेड बाय, इन्होंने क्या क्या है। अब सब्जेक्ट ये क्या है हमारा, द ग्रुप लीडर क्या है इसमें हमारा, ऑब्जेक्ट है। देयर ग्रुप लीडर इज इलेक्टेड क्या है, सब्जेक्ट है। द मेंबर ऑफ, बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा किया गया है, आइदर बाय कॉन्सेंस और बाय वॉइस वोट। सो ये अपना ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो मतलब जब भी हम बोलते हैं कि जैसे कि मैं साइकिल चलाता हूं, साइकिल मेरे द्वारा चलाई जाती है। सो मैं साइकिल चलाता हूँ एक्टिव वॉइस, और साइकिल मेरे द्वारा चलाई जाती है इज पैसिव वॉइस। मैं खाना खाता हूँ, खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, जो खाना मेरे द्वारा खाया जाता है क्या हो गया, पैसिव वॉइस। और मैं खाना खाता हूँ, एक्टिव वॉइस। सो ऐसे ही जो ग्रुप लीडर था किसके थ्रू इलेक्ट हुआ, वो इलेक्ट हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। और इसमें पहले में हमने जो एक्टिव वॉइस था वो क्या था, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने ग्रुप लीडर को इलेक्ट किया अपने। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15।
All the examination have answered one particular question in the long answer writing section. अब वो क्या था, अब देखते हैं. One particular question is answered by the all examinees in the long answer writing section. अब हम एक चीज इधर देखेंगे, all the examination have, all the examination क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया पैसिव, वो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट. ठीक है, हैव क्या हो गया हमारा, हैव आंसर्ड क्या हो गया हमारा वर्ब. वन पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दी लॉन्ग आंसर राइटिंग, बाकी का हमारा सब्जेक्ट. अब वन पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय ऑल दी एग्जामिनीज इन दी लॉन्ग आंसर राइटिंग सेक्शन. अब ऑप्शन बी देखते हैं. वन पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉज आंसर्ड बाय ऑल दी एग्जामिनीज इन लॉन्ग आंसर राइटिंग सेक्शन. ऑप्शन सी, all the examinees answered one particular question in the long answer writing section. Okay, option D, one particular question has been answered by all the examinees in the long answer writing. So option D will be our correct answer. क्योंकि अब इधर किसका यूज किया गया है, अब हम वर्ब थोड़ी ना चेंज कर देंगे, हैज का इज तो कर नहीं देंगे, वॉज तो कर नहीं देंगे ना, तो हम प्रेजेंट सिंपल में कर दे, वो पास्ट सिंपल में कर देंगे, तो इधर क्या होगा, हैज बीन आएगा. ओके, क्योंकि अब हमारा ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आया, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा. सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 16. अब ये हमारा क्लोज कॉम्प्रिहेंशन. सो लेट्स डू इट. Whenever I go into a bank, I feel scared. मतलब जब भी मैं बैंक जाता हूँ मुझे क्या लगता है, डर लगता है. Everybody and everything that I see there dash me. अब जब उधर वो जाता है तो उससे सारी चीजें क्या करती हैं, डराती हैं, मतलब फ्राइटन करती है. अब बच्चे कहेंगे कि टेरिफाई क्यों नहीं करती. टेरिफाई मतलब होता है टू बी फ्राइटेंड बाय समथिंग, मतलब जब आपको कोई डराता है वो होता है टेरिफाई. फ्राइटेंड मतलब होता है किसी चीज से डर लगना. ओके, सो उसे क्या करेंगे, फ्राइटन करेंगी. एज फॉर द मैनेजर द साइट डैश हिम सिंपली टेरिफाई मी. अब साइट, अब मैनेजर की क्या करती है, जो साइट है उसे टेरिफाई करती है, क्या करती है, टेरिफाई करती है. सो साइट के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा. बहुत इधर एस फोर का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चों को मे बी ना पता हो एस फोर की मीनिंग. सो मैं बता देता हूँ एस फोर की मीनिंग क्या होती है. एस फोर की मीनिंग होती है कंसीडरिंग और स्पीकिंग. ठीक है ना, कंसीडरिंग और स्पीकिंग. सो क्या है, एज फॉर द मैनेजर द साइट ऑफ हिम, उसकी साइट मैनेजर की, हिम सिंपली टेरिफाइज मी, उसे आराम से टेरिफाई कर देती हैं. एंड डैश मी वांट टू रन अवे, और उसे क्या करती हैं, उसे भागने के लिए मजबूर करती हैं. मेक्स, क्या करती हैं, मजबूर करती हैं. एंड मेक्स मी वांट टू रन अवे, रन अवे. अब इधर क्या होगा, एज फास्ट एज, रन अवे एज फास्ट एज आई कैन, मतलब जितनी तेज मैं भाग सकता हूं उतनी तेज. एज सुन एज आई डैश द डोर. अब एज सुन एज वो क्या करता है, दरवाजा देखता है. एज सुन एज वो क्या करता है, दरवाजा देखता है, ना कि दरवाजा खोलता है, क्लोज करता है, शट करता है. क्लोज और शट का तो लगभग एक ही मीनिंग है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा और ओपन भी नहीं होगा. एज सुन एज आई सी द डोर ऑफ बैंक आई लूज माई हेड. क्या करता है, आई लूज माई हेड डैश व्हेन आई ट्राई टू डू, आई लूज माई हेड. एंड देखो आइदर इधर इसलिए नहीं लगेगा, कहीं पे और का यूज नहीं हो रहा. आइदर मतलब या तो ये या तो वो, नाइदर मतलब या तो ये नहीं या तो वो नहीं, और मतलब या, उन दोनों में से कोई एक जब चीजों में से चुनना होता है तो इधर क्या आएगा, एंड आएगा. क्वेश्चन नंबर ये 21 में तो क्या होगा, द डोर ऑफ द बैंक आई लूज माई हेड एंड, और व्हेन आई ट्राई टू डू एनी, जब वो कुछ करने की क्या करता है, व्हेन आई ट्राई टू डू एनी सर्विस, सर्विस तो नहीं कर रहा उधर. डीड मतलब कोई भी इंटेंशनली एक्ट करना, वो अच्छा या बुरा, ठीक है ना. तो डीड भी नहीं करेगा, एक्ट भी नहीं करेगा. बिजनेस, बैंक गया तो क्या करेगा, बिजनेस करेगा. When I try to do any business there, I behave like an idiot. वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक idiot की तरह बिहेव करता है. I cannot explain, अब वो क्या नहीं कर पाता है, I cannot explain the reason.
अब इधर क्यों होगा, द रीज़न क्यों होगा, आई कैन नॉट एक्सप्लेन द रीज़न फॉर दिस बट, मतलब वो इडियट की तरह बिहेव क्यों करता है, उसके लिए कोई रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आंसर अब एक्सप्लेन आया तो एक्सप्लेन क्या करेगा, रीज़न एक्सप्लेन करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इधर क्या होगा, रीज़न, ना कि आंसर भी नहीं होगा और ये रिस्पॉन्स भी नहीं होगा, कॉज भी नहीं होगा। हाँ, आई कैन नॉट एक्सप्लेन द रीज़न फॉर दिस बट दैट आई हाउ इट, पर मैं ऐसा ही हूँ, हाउ इट, अब इसके बाद आएगा हाउ इट डैश हैज़ बीन, ऑलवेज हैज़ बीन, मैं ऐसा हमेशा से रहा हूँ, बट दैट आई हाउ इट ऑलवेज हैज़ बीन, दैट इज़ हाउ इट इज़ नाउ, और ऐसा मैं अभी भी हूँ, दैट इज हाउ इट इज नाउ, और ऐसा मैं अभी भी हूँ। सो क्या आई कैन नॉट एक्सप्लेन, क्या है 23rd में, आई कैन नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस बट दैट आई हाउ इट ऑलवेज हैज बीन, दैट इज हाउ इट इज नाउ, मतलब ऐसा मैं अभी भी हूँ और ऐसा वो पहले भी था। ओके, सो आफ्टर भी नहीं होगा, लेटर भी नहीं होगा, देन भी नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने वैल्यूबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।